क्योंकि ये पैसा ऐसी चीज़ है जो कि अच्छी खासी दोस्ती तोड़वा सकता है। तो इसलिए पैसे के मामले में हमेशा खुद करें, उससे होता कुछ नहीं है, उससे आपकी दोस्ती बनी रहती है। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? मजे में सब बढ़िया। आज हम बात करने वाले हैं कुछ महान संस्कारों के बारे में जो कि हर एक इंसान को फॉलो करने चाहिए, और इन संस्कारों को जानने के बाद कोई भी इंसान अपनी लाइफ में सफल या फिर लोगों के साथ कैसे बिहेव करना है ये बताएंगे ये संस्कार आपको। और इनको जानने के बाद आप कभी भी किसी के सामने शर्मिंदा नहीं होंगे और अपनी लाइफ में बहुत अच्छा करेंगे। तो आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। जो सबसे पहला संस्कार है जो कि मैं हर एक वीडियो में बोलता हूँ, बहुत ज़्यादा इस टॉपिक पे मैं बहुत ज़्यादा बात करता हूँ, जो कि है ब्रह्मचर्य। रोज़ ब्रह्मचर्य करो, अपने इम्पोर्टेंट पार्ट को वेस्ट मत करो। इम्पोर्टेंट पार्ट मीन्स आपका वीर, इसको वेस्ट मत करो और अपनी लाइफ में काम करते रहो और आगे बढ़ते रहो, रुको मत। रोज करो, रोज अचीव करो ब्रह्मचर्य को एंड फील प्राउड इन दैट कि मैंने ब्रह्मचर्य का पालन किया आज। नंबर 2 संस्कार पे आता है कि लगातार 2 बार से अधिक किसी को भी कॉल मत करो। यदि वे कॉल नहीं उठाते तो मान लो कि उस व्यक्ति के पास कुछ महत्वपूर्ण काम है या फिर वो आपसे बात नहीं करना चाहता है अभी। नंबर 3 संस्कार कहता है कि सबसे पहले धन अगर आपने किसी से उधार लिया है या फिर किसी इंसान के खुद दिए बिना अगर आपने उससे कुछ धन लिया हुआ है, पैसा लिया हुआ है, तो उसको सबसे पहले लौटाओ। अगर आप ऐसा करते हैं तो ये आपकी ईमानदारी और चरित्र को दर्शाता है। इसी के साथ एक और पॉइंट है कि कभी भी किसी से उधार मत लो। उधार लेने में सबको मज़ा आता है लेकिन देने में किसी को मज़ा नहीं आता है, इसलिए उधार एक बहुत खतरनाक चीज़ है। अगले इंसान से अगर आप कहीं बिना उसको दे देते हैं तो ये एक आपकी बहुत अच्छा ईमानदारी और आपका इंसानियत बहुत अच्छी है आप में, वरना आप एक समझ जाओ। अगला पॉइंट आता है कि ओह तो आपने शादी नहीं की है, या फिर क्या आपके बच्चे नहीं हैं, या फिर मतलब किसी से भी किसी का पर्सनल सवाल मत पूछो कि आप कितना कमाते हैं, आप क्या करते हैं, आप कहाँ रहते हैं आप पूछ सकते हैं, बट क्या करते हैं, कितना कमाते हैं, क्या आपने शादी नहीं की, आपने बच्चे नहीं किए, इस तरह के सवाल मत पूछिए कभी भी, क्योंकि ये आपकी समस्या नहीं है, ये उस इंसान की समस्या है। तो आपको खुद से मतलब रखना चाहिए, ना कि अगले इंसान से। नंबर 6 पे आता है कि यदि किसी दोस्त के साथ टैक्सी लेते हैं और वह भी भुगतान करता है तो अगली बार आप भुगतान करने का प्रयास करें। ऐसा आपको बिल्कुल नहीं करना है। एक्चुअली मैं इससे बिल्कुल भी एग्री नहीं करता हूँ। ये पॉइंट्स हैं जो कि कहीं पे मैंने देखे थे, बट कुछ पॉइंट हैं जिनसे मैं एग्री बिल्कुल भी नहीं करता हूँ। और इस पॉइंट से मैं क्यों एग्री नहीं करता हूँ, मैं इसमें अपना कुछ पॉइंट ऐड करना चाहता हूँ। वो पॉइंट ये कहता है कि आपको कभी भी, मान लिया कोई दोस्त भी है, आपको खुद के पैसे हमेशा खुद देने चाहिए। कभी कभी हो जाता है, कभी कभी ऐसा आप कर सकते हैं कि अगले इंसान आपके बदले भी दे दे, या फिर कभी कभी आप दे दें उसके बदले, बट ज़्यादातर आपको ये करना चाहिए कि खुद का पैसा खुद दें और अगले इंसान से कहें कि खुद का पैसा खुद दे। उससे होता कुछ नहीं है, उससे आपकी दोस्ती बनी रहती है। अगर आप कभी आप कर रहे हैं, कभी वो कर रहा है आपका, तो इसमें कभी आप भूल गए या फिर कभी वो भूल गया, तो इसमें खटास आ जाती है दोस्ती में। इसलिए अगर आप दोस्ती को मेंटेन करना चाहते हैं, क्योंकि ये पैसा ऐसी चीज़ है जो कि अच्छी खासी दोस्ती तोड़वा सकता है, तो इसलिए पैसे के मामले में हमेशा खुद करें, खुद करने की कोशिश करें ज़्यादातर। अगला संस्कार ये कहता है कि विभिन्न प्रकार के विचारों का सम्मान करें। याद रखें कि आपके लिए जो 6 दिख रहा है, सामने से आने वाले लोगों को 9 दिखाई देगा। मीन्स हर एक इंसान के विचार अलग अलग होते हैं, तो आपको हर एक इंसान के विचारों का सम्मान करना चाहिए। आपको बहस नहीं करनी चाहिए कि केवल आप ही सही है। इसलिए सबकी बातें सुने। अगर आप सबकी बातें सुनते हैं तो उससे क्या होता है, आप एक दूसरे की बातों का सम्मान करते हैं। अगला संस्कार ये कहता है कि लोगों से बात करते समय कभी बाधा न डालें, उन्हें अपनी बात कहने की अनुमति दें। मीन्स अगर कोई इंसान आपके साथ बातें कर रहा है
तो सबसे पहले उसकी बातें सुने प्रॉपरली, गुड लिसनर की तरह। उसके बाद अपने पॉइंट बोलें। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप उसकी बातें सुन ही रहे हैं और अपनी बातें कहे जा रहे हैं। इससे वो इंसान कुछ भी महसूस कर सकता है आपके बारे में और नेक्स्ट टाइम से शायद वो आपसे बात ही ना करे। और ऐसा करने से आपकी रिस्पेक्ट वो इंसान के दिमाग में बनी रहती है कि ये इंसान बहुत अच्छे से सुनता है, क्योंकि हर एक इंसान कुछ ना कुछ बोलना चाहता है अपनी बातें। तो आपको भी सुनना है एंड देन बोलना है। दैट इज़ अ वेरी गुड संस्कार। उसके बाद अगला संस्कार ये कहता है कि यदि आप किसी को चिढ़ाते हैं और वे इसका आनंद नहीं लेते हैं तो इसे रोकें और फिर कभी ऐसा ना करें। मीन्स एक्चुअली बहुत सारे लोग मजाक करते हैं किसी इंसान के साथ, बट वो मजाक कम और बुल्ली ज़्यादा लगता है। बुली मीन्स उसकी मजाक उड़ाना। मजाक करने का तरीका ऐसा होना चाहिए कि आपको भी मज़ा आए और उसको भी मज़ा आना चाहिए। कभी भी ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप केवल सुना रहे हैं या फिर उसकी बेइज्जती कर रहे हैं। और अगर ऐसा कभी भी होता है या फिर कभी आप किसी इंसान का नाम बिगाड़ देते हैं या फिर कुछ ऐसा हो जाता है तो आपको ऐसा करने से हमेशा बचना चाहिए। आप मजाक चाहें तो किसी के साथ भी कर सकते हैं, बट कभी भी उसको बुरा फील नहीं होना चाहिए। बुरा फील हो रहा है देन डेफिनेटली आपको स्टॉप कर देना चाहिए, आपको रुक जाना चाहिए कि उसके साथ नेक्स्ट टाइम से कभी भी मजाक ना करूं इस तरह की। और आपको सीखना चाहिए कि मजाक कैसे की जाती है। सबसे पहले मजाक मतलब बेइज्जती नहीं होता है। उसके बाद अगला पॉइंट ये कहता है कि जब कोई आपकी मदद कर रहा हो तो धन्यवाद जरूर कहें। तो ये एक तो नॉर्मल सा संस्कार है कि अगर कोई आपकी हेल्प करता है तो उससे थैंक्स बोले या फिर धन्यवाद कहें। अगला संस्कार ये कहता है कि सार्वजनिक रूप से प्रशंसा करें, जरूरी हो तभी निजी तौर पर आलोचना करें। अगला संस्कार ये कहता है कि किसी के वजन पर टिप्पणी करने का कभी कोई मतलब नहीं है, बस कहें आप शानदार दिखते हैं। अगर कोई इंसान मोटा दिखता है या फिर अगर कोई इंसान पतला दिखता है या फिर किसी कोई इंसान अगर आप काला दिखता है या फिर बहुत छोटा दिखता है या फिर लंबा है बहुत ज़्यादा, तो कभी भी इस तरह के कमेंट गलती से भी ना करें। ये एक बहुत बड़ा संस्कार है कि किसी की मजाक ना बनाए इस तरीके से। अगर आप ऐसा करते हैं तो ये आपके संस्कार बहुत ज़्यादा गंदे संस्कार है और ऐसा करने से आपको डेफिनेटली बचना चाहिए हमेशा। ऐसा करने से अगला इंसान कभी भी आपके बारे में बुरा नहीं सोचेगा, एक्चुअली उसको बुरा फील नहीं होगा। और इस तरह के कमेंट कभी भी नहीं करने चाहिए आपको किसी की बॉडी पार्ट के बारे में या फिर किसी भी बॉडी के बारे में। वो एक बहुत बुरा संस्कार होता है। अगला पॉइंट ये कहता है कि जब कोई आपको अपने मोबाइल पर एक फ़ोटो दिखाता है तो स्वयं उसके मोबाइल पर दाएं बाएं स्वाइप न करें। आपको नहीं पता कि आगे उनका निजी फ़ोटो है। और ये एक बहुत बड़ा संस्कार है कि कभी भी किसी इंसान के मोबाइल को चेक ना करें। एक्चुअली ये एक बहुत घटिया संस्कार है कि कभी भी कोई इंसान अगर आपसे कहता है कि मेरे मोबाइल से कुछ काम करना है भाई, मेरे को फ़ोटो दिखा दे, तो केवल और केवल काम की चीज़ें देखो, कभी भी एक्स्ट्रा चीज़ें मत देखो या फिर उसकी पर्सनल चीज़ें देखने की कोशिश मत करो। वो उसकी पर्सनल लाइफ है। मान लिया वो आपकी माता है, मान लिया आपके पिता है या फिर आपका दोस्त है, कोई भाई है, उसके मोबाइल से किसी को मैसेज कर दिया या फिर कुछ भी इस तरह के काम मत करो। वो एक बहुत बुरा संस्कार है और ये एक बहुत बड़ी चोरी है अगर आप ऐसा करते हैं। किसी इंसान की मोबाइल को देखना या फिर मोबाइल से पर्सनल चीज़ें देखना जो कि वो आपको नहीं दिखाना चाहता है, तो ये एक बहुत बड़ी चोरी है। इसलिए जो चोरी होती है वो बहुत गंदा संस्कार है। अगला संस्कार ये कहता है कि यदि कोई सहकर्मी आपको बताता है कि उसे डॉक्टर से मिलना है तो यह न पूछें कि किस लिए मिलना है, बस कहें मुझे आशा है कि आप ठीक हैं। अपनी व्यक्तिगत बीमारी बताने के लिए उन्हें असहज स्थिति में न डालें। मीन्स ये संस्कार ये कहता है कि अगर कोई इंसान कहता है कि मुझे हॉस्पिटल जाना है तो उससे मत पूछो कि यार क्या करना है, क्यों, क्या। वो किसी भी कारण से जा सकता है, इसलिए पर्सनल चीज़ें पूछने की कोशिश मत करो। अपने काम से काम रखो। वो एक बहुत बड़ा संस्कार है एक्चुअली। अगला संस्कार ये कहता है कि अगर आप अपने से एज में छोटे या फिर किसी भी प्रोफेशन में छोटे उसके साथ अच्छा व्यवहार करते हैं तो लोग नोटिस करेंगे कि यस ये इंसान बहुत अच्छा इंसान है। लोग आपको बहुत आपकी रिस्पेक्ट करेंगे उसके बाद। ये एक बहुत बड़ा संस्कार है। अगला संस्कार ये कहता है कि
यदि कोई व्यक्ति आपसे सीधे बात कर रहा है तो अपने फ़ोन को देखना अशिष्टता है। मीन्स अगर कोई इंसान आपसे बातें कर रहा है और आप अपने मोबाइल में लगे पड़े हैं या फिर किसी से चैट करने में लगे पड़े हैं या फिर कॉल पे लगे पड़े हैं, अब मान लिया आप दोस्तों के साथ भी बैठे हैं और कॉल पे लगे पड़े हैं अपना, तो ये एक बहुत घटिया संस्कार है कि एक्चुअली आप अपने दोस्तों की रिस्पेक्ट नहीं कर रहे हैं यहाँ पे, और आपके दोस्त को अजीब सा फील हो सकता है और नेक्स्ट टाइम से शायद वो आपके साथ बैठना पसंद ना करे या फिर आपसे बातें करना पसंद ना करे। क्यों? क्योंकि आप उसको इग्नोर कर रहे थे उस समय जब वो आपसे बातें कर रहा था। अगला संस्कार ये कहता है कि जब आपसे नहीं पूछा जाए तब तक कभी भी बिना मांगे सलाह न दें। ये एक बहुत बड़ा संस्कार है कि जब तक रियल लाइफ में जब तक कोई इंसान ना मांगे आपसे कोई सलाह तब तक मत दो। जब आप एक्स्ट्रा सलाह किसी को देते हैं तो इससे बहुत गलत चीज़ होती है एक्चुअली। इससे क्या होता है, आपकी वैल्यू कम हो जाती है अगले इंसान के लिए, कि अगला इंसान कहेगा कि ये इंसान कितना वेल है जो कि खाली बिना मांगे एडवाइस देने में लगा पड़ा है। इसलिए कभी भी किसी इंसान से बिना मांगे एडवाइस मत दो किसी इंसान को। जब वो चाहे, जब वो पूछे आपसे, ओनली तब दो। मान लिया वो इंसान आपको कुछ मानता ही नहीं है तो आपको एडवाइस देने की ज़रूरत नहीं है। सो अगला संस्कार ये कहता है कि जब किसी से लंबे समय के बाद मिल रहे हों तो जब तक वे इसके बारे में बात न करें तब तक उनसे उनकी उम्र और वेतन न पूछें। तो ये संस्कार ये कहता है कि किसी के बारे में ये मत पूछो कि यार तू कितना कमा रहा है, तेरी एज क्या है, या फिर तू क्या कर रहा था, कहाँ कर रहा था, क्या करता है वहाँ। इस तरह के क्वेश्चन मत पूछो। दैट इज़ हिज पर्सनल लाइफ। मान लिया वो आपके शहर से बाहर रहता है और जॉब करता है तो वो कोई भी जॉब कर सकता है। शायद वो बर्तन धो रहा हो या फिर वो इंसान कुछ भी कर रहा होता है, या फिर बर्तन धो रहा हो या फिर कपड़े धो रहा हो या फिर कपड़े प्रेस कर रहा हो किसी इंसान के, तो वो कोई भी जॉब कर सकता है। अगर अब मान लिया वो विदेश में रहता है और वो कोई भी इस तरह के काम कर रहा है तो उससे ये मत पूछो कि तू क्या करता है भाई, तेरी जॉब कितनी है, तू कितना पैसा कमाता है। आपको ऐसा नहीं पूछना चाहिए किसी इंसान के वेतन मत पूछो, किसी इंसान का क्या करना चाहता है, क्या करता है, मत पूछो। अगला संस्कार ये कहता है कि अपने काम से काम रखें। अपने काम से काम रखो हमेशा, बहुत बड़ी चीज़ है। मीन्स लोगों की लाइफ में ज़्यादा दखल मत डालो कि यार ये लाइफ, इसकी लाइफ में क्या चल रहा है। ये जान के आपको कुछ भी नहीं मिलता है दोस्त। आप खुद की सेटिस्फैक्शन के लिए अगले इंसान से पूछ लेते हैं कि यार कि तेरी लाइफ में क्या चल रहा है, तू क्या कर रहा है, कहाँ रहता है। ऐसा पूछने से क्या होता है, कुछ भी नहीं होता है। अगले इंसान के सामने आपकी वैल्यू एक्चुअली कम होती है एक्चुअली, और आप अपनी वैल्यू कम कर देते हैं अगले इंसान के बारे में, अगले इंसान के लिए। इसलिए क्या करना है, अपने काम से काम रखो और अपनी लाइफ में काम करो। ये एक बहुत बड़ा संस्कार है। अगला संस्कार ये कहता है कि अपने धूप के चश्मे को हटा दें जिस समय आप किसी से सड़क पर बात कर रहे हैं। नेत्र संपर्क आपके भाषण में महत्वपूर्ण है। तो ये संस्कार ये कहता है कि अगर आप किसी से बात कर रहे हैं तो आपको अपना चश्मा उतार देना है। ये समझ में नहीं आया मुझे नहीं लगता कि ऐसा करना चाहिए आपको। कोई दिक्कत नहीं है अगर आप चश्मा पहनते हैं और बात करते हैं चश्मा पहनकर, क्योंकि मान लिया आपकी आंखों में कुछ प्रॉब्लम है और आप काला चश्मा पहनकर बातें कर रहे हैं उससे, देन देयर इज़ नथिंग रॉन्ग इन दैट। अगला संस्कार ये कह रहा है इनका कि गरीबों के बीच में अपने धन के बारे में कभी बात न करें। ये एक अच्छा संस्कार है एक्चुअली कि कभी भी गरीबों के बीच में या फिर कोई आपसे कम पैसों वाला है तो उससे अपने धन के बारे में कभी भी बात मत करो कि भाई मैं तो अपने इतने मज़े कर रहा हूँ, मेरी लाइफ में ये है, मेरी लाइफ में, मतलब दिखावा मत करो। और एक्चुअली दिखावा भी मत करो कभी लाइफ में अपने कि भाई मेरी लाइफ में ये है। जो आप इंजॉयमेंट करते हैं वो खुद पे रखो, खुद के साथ इंजॉय करो अपनी लाइफ। अगले इंसान को दिखाकर आप ऐसा करते हैं तो कोई फ़ायदा नहीं उसका। और यूट्यूब में भी बहुत सारे लोग दिखावा कर रहे हैं कि यार ब्लॉगर्स आपने देखे होंगे कि क्या मस्त लाइफ है हमारी, बट उनकी लाइफ होती है झंड। इसलिए जो इंसान आपके सामने दिखावा कर रहा है, इसलिए ये उसके बारे में ये कभी मत सोचना कि ये इंसान बहुत ज़्यादा मज़े कर रहा है। एक्चुअली उसकी लाइफ भी झंड है, जैसे आपकी लाइफ आपको लगती है। शायद हर एक इंसान को अपनी लाइफ झंड लगती है, तो उसकी लाइफ भी खुद को झंड लगती है और खुद को सेटिस्फाई करने के लिए या फिर खुश रखने के लिए वो आपको ऐसा बोलता है। इसलिए समझ जाओ। और अंत में
कि लास्ट संस्कार ये कहते हैं कि आपको इस तरह की पोस्टें शेयर करनी चाहिए अपने दोस्तों के पास, व्हाट्सएप में, फेसबुक में या फिर इंस्टाग्राम में, कहीं पे भी शेयर कर देना इस वीडियो को, ताकि वो भी अच्छे संस्कार सीखें आपकी तरह। नाउ एंजॉय।